नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। परदेसी फ्लाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम 3 अपडेट पर बात करेंगे। पहली अपडेट ये कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत यात्रा के बारे में क्या सलाह दी है। दूसरी ये कि यूएई से जो लोग भारत आने वाले हैं वो अपना टिकट क्यों कैंसिल कर रहे हैं। और तीसरी अपडेट ये कि 17 मई से जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं दोबारा सऊदी में शुरू होने जा रही हैं उसके बारे में सऊदी एयरलाइंस का क्या कुछ कहना है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने अपने नागरिकों को चेतावनी जारी की है कि इस समय भारत की यात्रा ना करें, क्योंकि इसमें भारत में कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा केस हैं और भारत के कई शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है और बहुत सारे शहरों में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। तो इसलिए भारत की यात्रा ना करने की सलाह दी है अमेरिका ने अपने नागरिकों को। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर बहुत ज़रूरी हो भारत की यात्रा करनी तो जब फुली वैक्सीन आप हो जाएं, पूरी तरीके से आपका टीकाकरण हो जाए तो ही भारत की यात्रा करें। फिर भी भारत की यात्रा के दौरान कुछ जरूरी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को कहा है आप पूरी तरीके से वैक्सीनेशन आपका हो जाए। इंडिया में कम से कम 6 फीट की दूरी एक दूसरे से बनाए रखें, भीड़ से बचें, मास्क पहने और नियमित तौर पर हाथ धुलते रहें। तो दोस्तों ये अमेरिका ने अपने नागरिकों को सलाह दी है। पहली सलाह तो उन्होंने ये दी है कि भारत ना ही जाएं तो बेहतर है। फिर भी अगर भारत आप जा रहे हैं तो फुली वैक्सीनेशन होकर ही जाएं, पूरी तरीके से जब आपका टीकाकरण हो जाए तो ही भारत का दौरा करें। तो ये अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेतावनी जारी की है, सलाह दी है। अब दोस्तों बात करते हैं यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की। तो ईद में यूएई से इंडिया आने वाले बहुत सारे लोगों ने अपने टिकट को कैंसिल करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने अपनी यात्रा की डेट को चेंज करना शुरू कर दिया है। इसमें अधिकतर वो लोग हैं जिनकी फ्लाइट दिल्ली या मुंबई के लिए है। टिकट कैंसिल करने की बड़ी वजह यह है कि दिल्ली और मुंबई में लॉकडाउन लगा हुआ है और लोगों को डर सता रहा है कि आने वाले समय में पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग सकता है। तो इस डर और इस आशंका की वजह से बहुत सारे लोग जो यूएई से इंडिया आने वाले थे, खासतौर पर दिल्ली और मुंबई जो लोग आने वाले थे, उन्होंने अपनी यात्रा को कैंसिल करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने डेट चेंज करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने कल ही कहा है कि भारत में पूरी तरह से लॉकडाउन अब नहीं लगेगा, लेकिन लोगों में इस बात का डर है कि आने वाले समय में जिस तरीके से कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहे हैं, इंडिया में पूरी तरह से लॉकडाउन लग सकता है। अब दोस्तों चलते हैं सबसे ज़रूरी और सबसे अहम खबर की तरफ, यानी सऊदी फ्लाइट को लेकर क्या कुछ हो रहा है। तो 17 मई से सऊदी अरब में दोबारा अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं बहाल होने जा रही हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। किन देशों के लिए फ़्लाइट सेवाएं शुरू होंगी, किन देशों के लिए फ़्लाइट सेवाएं शुरू नहीं होंगी, इसको लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है, तस्वीर साफ नहीं है। भारत के लोग भी लगातार पूछ रहे हैं कि भारत से फ्लाइट सेवाएं शुरू होंगी या नहीं शुरू होंगी। पाकिस्तान के लोग भी यही चीज़ पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान से विमान सेवाएं शुरू होंगी या नहीं शुरू होंगी। इसके अलावा मिस्र के लोग भी इसी सवाल को दोहरा रहे हैं कि हमारे यहाँ से विमान की सेवाएं शुरू होंगी या नहीं शुरू होंगी। ये सारे सवाल लोग सऊदी एयरलाइंस से पूछ रहे हैं और सऊदी एयरलाइंस का हर बार की तरह रटा रटाया जवाब होता है। द सस्पेंशन ऑफ ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैज़ बीन लिफ्टेड एज ऑफ 1 AM मंडे May 17, 2021. It does not apply to countries where the relevant official committee decides to suspend travel to or from them due to outbreak of new coronavirus. तो हर बार की तरह वो यही जवाब देते हैं कि 17 मई से जो इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंशन है वो खत्म हो रहा है, लेकिन ये उन देशों पर लागू नहीं होगा जहां कोरोना वायरस की स्थिति भयावह है, जहां कोरोना वायरस की स्थिति नाजुक है, तो उन देशों पर लागू नहीं होगी। ये फैसला सऊदी की जो कमेटी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आप कह सकते हो, या इसके अलावा जो वहाँ का जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन यानी गाका है, ये सारे लोग इसके बारे में फैसला करेंगे कि किन देशों से हम विमान सेवाएं शुरू करें, किन देशों से ना शुरू करें। तो आप मान के चलिए 17 मई से एक हफ्ते पहले इस बारे में तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी, जब उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कि हम इन देशों से फ्लाइट की सेवाएं बहाल कर रहे हैं। बाकी इन देशों में कोरोना के हालात अभी बहुत ख़राब हैं, इन देशों में हम फ्लाइट की सेवाएं अभी शुरू नहीं करेंगे। तो दोस्तों हम सबको थोड़ा वेट करना है कि वहाँ की जो मिनिस्ट्री है वो क्या डिसाइड करती है विमान सेवाओं को लेकर, ख़ास तौर पर उन देशों को लेकर जहां कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा केस निकल रहे हैं, और इसके अलावा क्या कुछ नियम बनाएंगे
क्वारंटीन को लेकर क्या कुछ नियम बनाएंगे या पीसीआर टेस्ट को लेकर क्या कुछ नया नियम भी आ सकता है। इसके अलावा जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है उनके लिए क्या कुछ नियम आएगा, इसके बारे में हमें थोड़ा वेट करना होगा कि क्या कुछ वहाँ की मिनिस्ट्री फैसला करती है। अगर हम इंडिया की बात करें दोस्तों तो 1 मई से भारत सरकार ने फैसला किया है कि 18 साल से ऊपर सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, 18 साल से ऊपर लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। तो अब दोस्तों ये भी देखना दिलचस्प होगा क्या सऊदी अरब थोड़ा नरम रवैया अपनाता है और इंडिया में जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है या जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा उनको अपने यहाँ इंडिया से ट्रेवल की इजाज़त देगा या नहीं देगा। तो दोस्तों हम सबको इंतजार है 17 मई का और उससे पहले आने वाले नोटिफिकेशन की कि उस नोटिफिकेशन में क्या कुछ होता है, किन देशों के लिए कौन से नियम होते हैं या और किन देशों को फ्लाइट की इजाज़त दी जाएगी, किन को नहीं दी जाएगी। तो हम सबको इंतजार है दोस्तों, जैसे ही आगे कोई अपडेट आएगा आपको ज़रूर बताई जाएगी। इसके लिए दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल परदेसी फ्लाइट को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर हमारे वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।